ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फाइल आईओ। इसमें हम देखेंगे अगर हमें जावा में फाइलिंग वगैरह करनी हो, फाइल से रीड करना है, राइट करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग एक डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सो जावा में जो बिल्कुल बेस है हमारे पास रीड राइट करने का, एक्चुअली जावा कहते हैं कि आप फाइलिंग से ना सोचो इसको, आप सिर्फ स्ट्रीम से सोचो, आईओ कर रहे हो आप, ठीक है। सो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम एक है, क्लास इंटरफेस इनपुट स्ट्रीम, एंड देन हमारे पास है आउटपुट स्ट्रीम। ये दो इंटरफेसेस हैं हमारे पास कोई भी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्ट्रीम पे। तो अगर किसी को आइडिया नहीं तो मैं बता दूं, स्ट्रीम्स एक्चुअली हम कहते हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा जब हम राइट कर रहे होते हैं तो वो जिस पाथ से होके गुजरता है उसे स्ट्रीम कहते हैं। तो जावा की जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनपुट किधर करना है और आउटपुट किसे कह रहे हैं, मतलब मैं आउटपुट से रीड करूँगा या इनपुट से रीड करूँगा। तो आपको जब भी स्ट्रीम यूज़ करना है, आप अपने प्रोग्राम पे जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को रख के सोचें। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन इन माय फ्रॉम माय प्रोग्राम में किसी फाइल पे राइट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली अपने फाइल अपने प्रोग्राम का आउटपुट किसी फाइल पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फाइल पे डेटा राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं फाइल से अपने प्रोग्राम में रीड कर रहा हूँ तो फाइल मेरे प्रोग्राम का इनपुट बन जाएगा, तो मैं इनपुट स्ट्रीम से फाइल से रीड कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, इस स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो जावा में स्ट्रीम्स की टाइप्स हैं मल्टीपल। लेट से अगर आपको किसी फाइल पे रीड राइट करना है तो आपके पास फाइल स्ट्रीम है, सही। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, ओ, ठीक है, तो उसकी एक सब क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। यार वो कहाँ पे आता है इसकी अलाइनमेंट सेट करने का। ऑलराइट, छोड़ते हैं। सो हमारे पास फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है वो इनपुट स्ट्रीम की सब क्लास। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, मुझे फाइल पे राइट करना है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये तो रहा आपका फाइल से रिलेटेड स्ट्रीम्स हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे किसी नेटवर्क पे राइट करना है, ठीक है, तो आप सॉकेट वगैरह जो यूज़ करेंगे उससे भी आप स्ट्रीम गेट करेंगे तो आपको एट द एंड इनपुट स्ट्रीम मिलेगा। सो नेटवर्क आईओ करना है आपको, आपको फाइल से रिलेटेड आईओ करना है, इवन आपको किसी मेमोरी पे, लेट से मैं रैम पे रीड राइट करना चाह रहा हूँ, एक मेमोरी बफर मुझे मिल जाए, तो उसके भी पीछे आपको जो बेस क्लास निकलेगी वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही निकलेगी, ठीक है। पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है वो ये कि स्ट्रीम्स जो हैं ये हमेशा बाइट्स पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये बाइट डेटा पे काम कर रहे हैं, और ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ये भी बाइट्स पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोर है इसकी हमेशा बाइट रहेगी। अब ये आपको सोचना है कि आपने जो काम करना है, आपने बाइट्स लेवल पे काम करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात लेट से हम टेक्स्ट पे नहीं, हम इमेज बेस्ड फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, हम इमेजेस मूव कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क, या हम वीडियोस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो डेफिनेटली हम बाइट्स पे ही काम करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं कोई टेक्स्ट फाइल रीड कर रहा हूँ, सीएसवी फाइल रीड कर रहा हूँ, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइट्स में, लेकिन उसमें मुझे फिर बाइट्स में से करेक्टर्स में, स्ट्रिंग में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बाइट्स पे अगर आपको काम है तो आप इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बेस्ड परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास रीडर और राइटर, ये दो क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है, रीडर और राइटर।
अब रीडर और राइटर की बात करूं तो हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेट्स से बफर्ड रीडर, ठीक है। अगर आपको करेक्टर बेस्ड रीडिंग करनी हो तो आपके पास बफर्ड रीडर है। अगर आपको राइटिंग करनी हो तो आपके पास बफर्ड राइटर है, बफर्ड राइटर। अच्छा, एक और इससे इसी के मतलब इसकी सिबलिंग क्लास है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर भी राइटर को यूज़ करता है। तो नॉर्मली अगर आप प्रिंट राइटर यूज़ करते हैं तो आपको सेंटेंस जो है वो काफ़ी मिलता जुलता मिल जाएगा, जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन कर रहे होते हैं हम लोग, तो बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस आपको प्रिंट राइटर में मिल जाएगा। सो ये आई गेस इतना काफ़ी समझने के लिए कि हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बट एट द एंड अगर आपको मैं बताऊं तो इसके पीछे आपको इनपुट स्ट्रीम ही मिलेगा, जैसे कि हमने फायर इनपुट स्ट्रीम में देखा। तो एडिटर में जाऊँ, इम्प्लीमेंटेशन अगर हम चेक करें तो हमारे पास रीडर्स हैं। रीडर्स की अगर हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वो भी बाइट्स को यूज़ करते हुए इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम ही यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है, तो इधर आप लोग नोट कर सकते हैं। बट एट द एंड पॉइंट ये है कि आपके पास जावा में इनपुट स्ट्रीम भी है, ठीक है। सो लेट्स से मूव करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास एक हेल्पर क्लास है जो फाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है, और वो फाइल क्लास है, फाइल क्लास। आप नॉर्मली फाइल को मीन्स के स्ट्रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइल पाथ को, और आप फाइल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाली क्लास, ठीक है। तो इसके काफ़ी हेल्पफुल कंस्ट्रक्टर भी हैं, मेथड्स भी हैं। लेट्स से यूज़ करके देखते हैं इनको। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ाइल है, लेट्स से फाइल वन इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर में आपसे यूआरआई भी ले रहा है, आप स्ट्रिंग में नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक टेस्ट डॉट टीएक्सटी की फाइल पड़ी हुई, ठीक है। लेट्स इसको एम्प्टी कर लेते हैं, और मैं इस फाइल का पाथ कॉपी करता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ। तो अब देखते हैं इसके फाइल के मेथड्स क्या क्या हैं। फाइल डॉट, सो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होने वाला एग्जिस्ट, सही, मतलब ये आपको चेक करके बताता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। बातों का हम काम कर रहे होते हैं, डायनेमिकली फ़ाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो या फिर हम रीड कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें चेक लगाना होता है, यार इस टाइप की फ़ाइल मौजूद है तो उसमें से रीड कर लो, अदरवाइज राइट कर दो। तो इस तरह के हेल्पर मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गेट पाथ से आप उसका पाथ गेट कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स और मैक बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो परमिशंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, कैन रीड कैन राइट के आपके पास परमिशन है या नहीं। तो ये देख सकते हैं हम नॉर्मली बूलियन ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू फाइल, इसी बात पे इसी नाम से फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑन एग्जिट। तो लेट से बाज़ औक़ात मुझे टेम्परेरी फाइल्स पे काम करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करी और उस पे मैंने मार्क कर दिया डिलीट ऑन एग्जिट। तो अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, जब मेरा प्रोग्राम क्लोज होगा तो ये जावा के प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि प्रोग्राम क्लोज होते वक्त वो उस टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर दे, ठीक है। ये डेवलपर को उसको उस पर नज़र रखने की जिम्मेदारी डेवलपर की नहीं है। तो इस तरह के हेल्पर मेथड्स हैं, और आप लोग डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर। सो लेट से मैं बात करता हूँ कि फाइल इनपुट स्ट्रीम से, इनपुट स्ट्रीम से रीड करते हैं अभी, क्योंकि मेरे पास लेट्स से हम यहाँ पे राइट कर देते हैं APPLE एप्पल, और मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम, लेट्स से मैं कहता हूँ इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। और जैसा कि आप अगर इसका कंस्ट्रक्टर पे नोट करें तो ये फाइल का इंस्टेंस भी ले रहा है, जो कि अभी हमने ऊपर क्रिएट किया। स्ट्रिंग में डायरेक्टली आप पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये दो कंस्ट्रक्टर हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से मैं, क्योंकि मैं ऊपर बना चुका हूँ, तो मैं फाइल वन इसी को पास कर देता हूँ। अच्छा,
ऑलराइट। सो अच्छा, एक चीज़ आपको नज़र में रखनी है, लाजमी ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रीम को क्लोज लाजमी करना है। अगर आप फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने क्लोज नहीं किया तो मे बी वो रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ना कर सके और कोई दूसरा प्रोग्राम उस फाइल को रीड ना कर सके। तो आपने क्लोज इसको लाजमी करना है, ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पर एक्सेप्शन होगी, आईओ एक्सेप्शन, आपको वो एक्सेप्शन थ्रो करनी ज़रूरी है। सो लेट्स से इनपुट स्ट्रीम डॉट, अब मेरे पास मेथड मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक मेरे पास रीड का मेथड है जो वन बाय वन रीड करके इंटीजर मेरे पास रिटर्न करेगा, ठीक है। रीड बाइट्स का एक मेथड है। अगर मैं कोई बाइट्स का एरे मेरे पास मौजूद है तो मैं इसे सिंपली बाइट्स का एरे दे सकता हूँ और ये जितने भी बाइट्स हैं रीड करके उसके अंदर रख देगा, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपने मेथड यूज़ करना है। स्किप के थ्रू आप स्किप कर सकते हैं भाई, लेट से स्टार्ट कितने बाइट्स में स्किप करो, बातों का हमें स्पेसिफिक बाइट से रीड करना होता है, ठीक है। एन नंबर ऑफ बाइट्स तक आप स्किप करके फिर रीड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और लेट से कोई बंदा सीकिंग बार पे एकदम से क्लिक करता है भी मुझे आगे से फाइल देखनी है, तो बैकएंड पे एक हमारे पास रेंज का हेडर आता है जो बताता है मुझे इतने बाइट्स के बाद से डेटा दे दो। तो उस तरह की अगर आपको रीडिंग करनी है तो ये बड़ा हेल्पफुल मेथड है आपका, आप स्किप कर सकते हैं। सो लेट से सबसे पहले हम रीड यूज़ करते हैं, ठीक है, और रीड हमें लेट से एक इंटीजर रिटर्न करता है आई। और लेट से मैं इस पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या होता है। लेट्स इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मेरे पास 65 आ गया, ठीक है। 65 एक्चुअली ए, जैसा कि मैंने बताया बाइट्स पे काम करते हैं तो ये नॉर्मली बाइट्स को इंटीजर से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको इस तरह इससे काम करना है तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि मुझे इसको करेक्टर में रीड करना है, तो अब मेरे पास ए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो कब तक रीड करना है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। लेट से अगर हम रीड के मेथड की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये द नेक्स्ट बाइट ऑफ द डेटा और -1, ठीक है, -1 देगा अगर हम फाइल के एंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा लूप लगा सकते हैं, लेट्स से वाइल आई नॉट इक्वल टू -1, देन सबसे पहले तो मैं करेक्टर प्रिंट एलन हटा देते हैं, करेक्टर में इंपोर्ट करके आई एंड देन लेट्स से आई इक्वल्स टू इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड और नेक्स्ट करेक्टर रीड करें। तो इससे हम जहाँ तक बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है लाइन के एंड तक हम पूरी फाइल रीड कर पाएंगे, ठीक। तो बिल्कुल जिस तरह से इनपुट स्ट्रीम है इसी तरह से आउटपुट स्ट्रीम होता है हमारे पास। लेट्स से फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, सही, बिल्कुल इक्विवेलेंट मेथड्स हैं। जैसे वहाँ पे रीड और बाइट्स का एरे ले रहे थे, राइट कर रहे थे, बिल्कुल इस तरीके से राइट का मेथड ये आपसे इंटीजर ले रहा है। तो अगर आपने कोई करेक्टर इसके ऊपर राइट करवाना है तो क्योंकि ये इंटीजर लेता है तो आप नॉर्मली इंट में कास्ट करके आपके पास कोई भी करेक्टर है, लेट्स से सी या बी आप इस तरीके से राइट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़बरदस्त बात ये है कि अगर आप इसके राइट के मेथड पर गौर करें तो ये बाइट का एरे भी लेता है, ठीक है। तो अगर मुझे एक टेक्निक है, लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग में एक नेम पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ लेट्स से फ्रूट नेम है मैंगो, ठीक है, मुझे ये राइट कराना है। तो नेम डॉट स्ट्रिंग का हेल्पर मेथड है गेट बाइट्स, ठीक है। तो गेट बाइट्स आपको एक्चुअली बाइट्स का एरे बना के रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इस तरीके से मैं बाइट्स नहीं बल्कि पूरा बाइट्स का जो एरे है वो डायरेक्टली लाइट के मैं स्ट्रिंग इजीली राइट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं। तो जब आपको ये फाइल्स पे काम करना हो लेकिन बाइट्स में, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अब मुझे फाइल्स में काम तो करना है लेकिन
स्ट्रिंग बेस्ड फाइल है मेरी बाइट्स बेस्ड नहीं है, मैं कोई इमेज नहीं रीड कर रहा, जस्ट लाइक मैं कोई CSV वगैरह रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बहुत अच्छी क्लास है बफर्ड रीडर। ठीक है, रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, और बफर्ड रीडर मुझसे कोई अगेन रीडर पे काम कर रहा है, क्योंकि बफर्ड रीडर एक मतलब एक बहुत चाइल्ड क्लास है, इसके ऊपर भी कुछ क्लास है, एक डायरेक्टली रीडर से निकलती है फाइल रीडर, तो फिर बफर्ड रीडर। ठीक है, सो मैं लेट्स सी यहाँ पे न्यू फाइल रीडर, और उसमें जस्ट लाइक फाइल वन मैं पास कर सकता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं रीडर पे गौर करूँ, अब रीडर के ऊपर मेरे पास करेक्टर और वो वाले मेथड्स तो हैं, लेकिन एक मेरे पास एक्स्ट्रा मेथड आ गया है, वो मेरे पास रीड लाइन, और एक मेरे पास मेथड है लाइंस का। ठीक है, लाइंस के थ्रू मुझे स्ट्रीम रिटर्न करेगा, जैसा कि हमने जावा 8 की स्ट्रीम एपीआईज देखी है। ठीक है, पूरा स्ट्रीम मुझे रिटर्न करेगा, मैं उसमें वन बाय वन फॉर ईच करके या उसके ऊपर मैपिंग करा के मैं रीड कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास रीड लाइन है जो मुझे पूरी लाइन रीड करके देगा। तो नॉर्मली जब हम फाइल्स को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मेथड है रीड लाइन, मोस्टली यही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप रीड लाइन के थ्रू डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ये स्ट्रिंग बेस्ड काम करेगा। ठीक है, ये बाइट बेस्ड काम नहीं करेगा। और आखिर में ऑफ कोर्स रीडर डॉट क्लोज आपको लाजमी करना है, और लेट्स मैं प्रिंट करता हूँ लाइन, चला के देखते हैं। सी, अब वही काम मैंने कर लिया, लेकिन अब कोड जो है वो मेरे पास कम हो गया, मैं बाइट्स में नहीं डायरेक्ट स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ। सो बिल्कुल इसी तरीके से लेट्स से बफर्ड राइटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ वो प्रिंट राइटर की क्लास यूज़ करता हूँ। लेट्स से प्रिंट राइटर, राइटर इक्वल्स टू न्यू प्रिंट राइटर, और ये भी फाइल नेम वगैरह कुछ ले रहा है, तो लेट्स से मैंने कहा फाइल वन, और लेट्स से राइटर डॉट क्लोज कर देते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो राइटर डॉट प्रिंट एल, आपको प्रिंट बूलियन, इसके नंबर ऑफ हेल्पिंग मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। कैरेक्टर का पूरा एरे राइट करना है, स्ट्रिंग राइट करना है, या पूरा पूरा क्लास का कोई, मैं कहता हूँ कि रन टाइम पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स मेंटेन करते हैं, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही मैं राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम पूरा राइट कर सकते हैं। अच्छा, बाजू का क्या होता है, जावा का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि हम लेट से रन टाइम पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को जो रन टाइम पे चल रहा होता है उसी पूरे ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव कराते थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं, मैं ऑब्जेक्ट का जो उस टाइम इंस्टेंस था उसी को रीड करके रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कोई ऐसा मेथड नहीं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो जावा में और कुछ बचा ही नहीं चाहिए, हर चीज़ की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ही होती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एल एन, प्रिंट और प्रिंट एल एन में सिंपल ये फर्क है कि प्रिंट एल एन एंड में लाइन भी लगा देगा, जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट से प्रिंट एल एन में मैं कर देता हूँ दिस इज फर्स्ट line, or let's say this is second line, and then let's say right a repeat line, hmm, some other line। एक चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो एक फ्लश का मेथड है, ये लाजमी आपको यूज़ करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जावा बैकएंड पे बफर्ड बेस्ड काम कर रहा होता है। आपने जो डेटा दिया है वो उसने अपने बफर्ड में रख लिया, लेकिन अभी तक फाइल पे राइट नहीं करा। उसमें एक गैप हो सकता है, ठीक है? जावा को जब फीज़िबल लगेगा वो फाइल में राइट कर देगा। लेकिन फ्लश के थ्रू आप इन्फोर्स कर सकते हैं कि अगर बफर में कोई डेटा मौजूद है तो उसे फाइल में राइट कर दो। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि डेवलपर्स जो फाइल में नया-नया सीख रहे होते हैं हम लोग राइट करना, जो मुझे भी प्रॉब्लम फेस हुआ था, मैं राइट कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली फाइल में वो लिखा ही नहीं था। समटाइम्स जा रहा होता डेटा, समटाइम नहीं जा रहा होता। तो मैं इन्फोर्स करता हूँ, मैं फ्लश का मेथड एंड में लाज़मी एक बार यूज़ कर लूँ, प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले, कि अगर कुछ बचा है बफर में तो वो फाइल पे पुश कर दे। ठीक, इस प्रोग्राम को लेट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो टेक्स्ट फाइल को मैं देखता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे फाइल बाय बेस जो है वो राइटिंग हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, बाज़ों का सिर्फ सिंपली हमें रीडिंग राइटिंग करनी होती है तो हम इतना झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मज़ीद जावा 8 ने हेल्पर मेथड दिए हैं, लेट्स से फाइल्स डॉट लाइन्स। ठीक है, जो आई गेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फाइल्स डॉट लाइन्स क्या करेगा, लाइन्स को मैं जो भी पाथ दूंगा वो मुझे स्ट्रीम का
लेट से जो भी है स्ट्रिंग का स्ट्रीम पूरा बना के दे देगा और मैं एक एक लाइन करके यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरे पास स्ट्रीम है तो मैप फॉर ईच में ये सब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह फाइल की क्लास है इस तरह पाथ की क्लास भी होती है। लाइंस जो है वो जैसे पाथ ले रहा है तो इस पर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेट्स से पाथ्स डॉट गेट और मैं अगर उसको ये पाथ दूँ लाइन में सेव कर लिया और मैं लेट्स से लाइंस डॉट फॉर ईच लेट्स से लाइन या लेट्स से सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंटर है, ठीक है। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ओप्स। ऑलराइट, सो बहुत इजीली हमने लाइंस को रीड कर लिया। ये मोस्टली हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है जब हम डायरेक्ट सीएसवी रीड कर रहे होते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करके मजीद ब्रेक करके हम कॉमा से अपने एक एक कॉलम पे काम कर सकते हैं। सो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर ऑल। फाइल्स पे अगर आपको फाइलिंग करनी हो जावा में तो यही मेथड है। मजीद इसके अलावा मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, एक जेनकोव डॉट कॉम एक बंदा है, जेनकोव है, वो काफ़ी ज़बरदस्त ट्यूटोरियल राइट करता है। तो आप उसमें देखेंगे तो उसके बहुत डिटेल में उसने एक एक क्लास को डिफाइन किया हुआ है कि कोई ऐसी क्लास नहीं है जावा में कि आपको आईओ परफॉर्म करना है एक्शन और आप कोई क्लास मिस करें। तो एक एक क्लास की अच्छी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दी है इसने, तो आप चाहें तो इसको भी रीड करके अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू। अच्छा मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं उसके पहले एक अनाउंसमेंट है हमारे पास।